ये क्या है? हैंडसम पड़ोसी ने आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया? ऐसा बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो चलो बताने से अच्छा मैं तुम लोग को दिखाई देती हूँ। भाई रसगुल्ला कौन देता है बर्थडे पे गिफ्ट? उसने मुझे टीज करने के लिए दिया है बिकॉज ही कॉल्स मी रसगुल्ला बिकॉज मेरे फेस की वजह से। टू बी ऑनेस्ट मुझे रसगुल्ला खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी एंड आई रियली लव दिस। मतलब ऐसे जब चाशनी तुम्हारे गले के अंदर जाती है और तुम्हें खांसी आती है, मजा ही आ जाता है रसगुल्ला खाने का। सेकंड आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। लेट्स ओपन दिस। भाई मेरे पैर से लग के ना मेरा कप टूट गया। मैं सीजर लेने के लिए उठी थी। Guys, this is so cute. ये डिफ्यूजर है, इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैं हमेशा से चाहती हूँ ना कि मैं जहाँ पे रहूँ, जो मेरा रूम हो, जो मेरा घर हो, उसमें से हमेशा अच्छी स्मेल आए। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। मुझे काफी टाइम से चाहिए था। मूनलाइट। भैया तू पहले गिर जा। और ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज माई नेक्स्ट गिफ्ट। इसको मैंने खोला नहीं बट फिर भी स्मेल आ रही है। शुड आई ओपन लाइक दिस? ओह माय गॉड। इसके अंदर है हैंड क्रीम, बॉडी वॉश, लव सोप, रोमांटिक लोशन, पैम्परिंग बाथ सॉल्ट। हमेशा से ये किसी को गिफ्ट देना चाहती थी बट ये मुझे ही मिल गया है एंड आई एम सो हैप्पी। लास्ट वाला जो गिफ्ट है उसको तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दैट इज भाई ये इतना थॉटफुल गिफ्ट है। जो कोई भी दिल्ली नोएडा साइड रहता होगा ना उसको पता होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। सो जो लास्ट गिफ्ट था वो था एयर प्यूरीफायर, जो कि हैंडसम पड़ोसी ने मुझे गिफ्ट करा है, जो कि बहुत ही ज्यादा थॉटफुल है एंड मुझे इसकी जरूरत है बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी तबियत खराब हो रही है एंड आई एम सो ग्लैड कि उसने मुझे ये गिफ्ट करा। सो या गाइस दैट्स इट। मैंने खुद को भी सोचा था कि मैं गिफ्ट दूंगी, जो कि मैंने अभी तक दिया नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। आई विल सेलिब्रेट इन फ्यूचर जब मुझे ऐसा फील होगा कि येस नाउ इट्स टाइम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय। तो यार यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा फट रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप पे और मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया है। सुबह सुबह उठ के ज़ेप्टो कैफे से मैंने मंगाया था ब्रेकफास्ट, वो खा के मैं तैयार हो गई और यहाँ पे भी मुझे डर रहा था। मैं सोच रही थी कैब वाले भैया को बोलूं कि वापस चलो क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर रही थी। कुछ साल पहले चिप्स का पैकेट लेने के लिए मुझे बाहर जाने में मौत आती थी और आज देखो मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ अकेले। मैं टाइम अपनी बस में आके बैठ गई थी और यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मैंने खाने पीने की चीजें भी रख ली थी। जहाँ मैं जा रही थी ना वो जगह है वृंदावन और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना अभी वहाँ से बस इसका डिस्टेंस है 1 घंटे की, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जब मन करेगा तो मैं आ जाऊंगी। एटलीस्ट मैं मम्मी पापा को बिना बताया गोवा तो नहीं जा रही हूँ, वृंदावन जा रही, तो मुझे डांट थोड़ा कम पड़ेगा। होटल में चेक इन करवाने के बाद मैं सबसे पहले गई बाकी बिहारी और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी हमेशा की तरह। मुझे यहाँ की एक चीज अच्छी नहीं लगती है, यहाँ पे इतना धक्का मुक्की होता है ना कि बूढ़े और बच्चों को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं चली गई थी ठंडी और टेस्टी लस्सी पीने के लिए और यहाँ पे ये जो बंदर था ना किसी का चश्मा ले लिया था और वो लोग इसको फ्रूटी भी दे रहे थे, लेकिन वो फ्रूटी बार बार फेंक दे रहा था। पता नहीं इसको क्या चाहिए था और इसने चश्मा लौटाया नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं चली गई थी इस्कॉन और वहाँ पे आरती हो रही थी और वहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था यार। मैं तो 1 घंटे वहाँ पे बैठी ही थी और अभी मेरा भी मन करता डांस करने का, लेकिन यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे शर्म आ रही थी डांस करने में। फिर मैं गई प्रेम मंदिर और उसके बाद मैं गई थी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी वृंदावन। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, मतलब बूढ़े से लेके बच्चे सब लोग रंगोली बना रहे थे यार। लेकिन बारिश हो गई तो आधे ज्यादा लोग चले गए और मैं भी पूरी भीग गई थी, इसलिए मैंने भी गिव अप कर दिया और मेरी तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई। तुम लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ से ब्रेकफास्ट किया, फिर मेरी बस थी और यहाँ पे जब मैं खा रही थी ना मुझे 2 लड़कियां पता नहीं क्यों अजीब सा घूर रही थी और हंस रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्यों कर रही है। शायद वो सोच रही होंगी कि मैं खाते वक्त खुद को रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ। एनीवेज गाइस मैंने इसकी लंबी वीडियो भी डाली, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आके देखो। बाय। मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ तो जल्दी से मेकअप रिमूव करते हैं, चलते हैं सोने क्योंकि रात के 3 बजने वाले हैं। मेरे बाल काफी ज्यादा ऑयली हो चुके हैं तो मैं यूज करने वाली हूँ ये चंपी ऑयल। आज मम्मी रहती मेरी चंपी कर देती। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि मेरे पीछे कोई है? कि मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैंने पीछे किसी को देखा। मिरर में देख के मुझे अपने ही चेहरे से डर लग रहा। ऊपर कोई रहता ही नहीं है मेरे। कुछ टाइम से ना ऊपर हमेशा ऐसे आवाज आती रहती है कि कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है। मैं ऊपर गई थी, मैंने डोरबेल बजाया लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो मुझे ना उन्हें पता चल गया होगा कि कोई आया है कंप्लेन करने के लिए, तो वो जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। बट मम्मी कसम खा के बोल रही हूँ उनके दरवाजे पे एक नंबर लिखा था एंड जब मैंने उस पर कॉल लगाया और जिसने कॉल उठाया ऊपर से कुर्सियां खींचने की आवाज आ रही है एंड जिसने कॉल उठाया पता उसने क्या बोला कि मेरा फ्लैट खाली है। जब मैं बाहर टहल रही थी तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर कोई जा रहा था, तो मैं फिर से ऊपर गई। जब उनके पास गई मैंने बोला कि हाय। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था बट मैंने बोला कि हाय। अभी कुछ टाइम पहले नीचे बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी एंड मैंने दरवाजा खोलने की भी कोशिश करी थी बट आपने खोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने मुझे कॉल किया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बंदा वही है जिससे मैंने कॉल पे बात किया था। गाइज वो जो इंसान था उसको खुद ही नहीं पता है कि उसके फ्लैट में क्यों आवाजें आ रही थी। और जब उसने फ्लैट खोला ना तो फॉर एग्जाम्पल मान लो वो ऐसे खोल के खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये उसका फ्लैट है,
तो मैंने जब अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था और उस इंसान का चेहरा देख के भी ऐसा लग रहा था कि उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है। और उसके फेस की बत्ती भी गुल थी। वो बहुत ज्यादा डर लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसने लास्ट में जाते जाते पता है क्या बोला, नेक्स्ट टाइम जब भी आवाज आए मुझे कॉल करके बता देना तुरंत। शायद उसने किसी और को चाबी दी होगी और उसको खुद ही नहीं पता होगा, वो भूल गया होगा वापस लेने। बट यार जो भी हो, लेकिन रात के 3 बजे जो भी कुर्सी ऐसे आगे पीछे कर रहा है, मैं कैसे उसको कॉल करके बताऊं रात के 3 बजे। भाई मेरी तो फट रही है बहुत भयंकर। गाइस तुम लोग की क्या थ्योरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मेरी फट रही है। बाय। खुद की शक्ल देख के डर लग रहा मुझे। मम्मी ओके, तो आज मैं सब कुछ रिवील करने वाली हूँ, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप दैट व्हाट आई एक्चुअली डू अंडर द शावर। पकड़ लिया, बहुत तेज हो रहा है। देखो उल्टा सीधा मत सोचो। बेसिकली आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा फुल बॉडी शावर रूटीन। अगर तुम लोगों ने ये वाला शावर रूटीन फॉलो कर लिया तो तुम लोगों की स्किन से एकदम फूल जैसी स्मेल आने वाली है। ये जो फुल बॉडी शावर रूटीन है, इसको मैं वीक में 2 बार यूज करती हूँ। और सबसे पहले आता है हेयर वॉश। और देखो यार, चिपचिप बाल का मतलब होता है मूड ऑफ। शैम्पू के लिए मैं यूज करती हूँ लॉरियल का ये वाला, एंड हेयर मास्क के लिए मैं यूज करती हूँ केरेस्टास। आई नो एक्सपेंसिव है बट टोटली वर्थ इट। मतलब इसको लगाने के बाद बालों से बिल्कुल सैलून लेवल का फील आता है। सेकंड है फेस वॉश, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ डॉट इन की का ये वाला फेस वॉश। और इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी स्किन ड्राई और ऐसे इरिटेशन नहीं होता है, बल्कि स्किन और हाइड्रेटेड, ग्लोई और बेटर फील होती है। फिर आता है फेस मास्क, जिसको मैं वीक में 2 बार यूज करती हूँ। सबसे पहले ये फॉक्सटेल का पर्पल मास्क, जिससे स्किन डिटॉक्स होती है। एंड सेकंड ये हाइफन का, और इसको लगाने के बाद ना इतना ज्यादा कूल फील होता है स्किन पे। नेक्स्ट बॉडी वॉश, लग्जरी वाइब के लिए मैं यूज करती हूँ द बॉडी शॉप का ये चार्ज है। और इसको लगाने के बाद बॉडी से इतनी अच्छी रोज की स्मेल आती है। और थोड़ा बटरी स्किन चाहिए तो मैं यूज करती हूँ सॉल दे जेनेरो का ये वाला शावर जेल। और इसको लगाने के बाद तुम्हारी बॉडी से बिल्कुल कैरमल और बटर जैसी स्मेल आएगी। फिर तुम ये डब का सीरम बार भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बॉडी स्क्रब, शावर का मेरा मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट यही होता है। स्क्रब में मैं यूज करती हूँ ये डव का स्क्रब एंड आई एम ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट हेयर रिमूवल, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ ये वीनस का कंफर्ट ग्लाइड। इससे कट्स नहीं लगेंगे, कोई ड्रामा नहीं होगा, तुम आराम से अपना जंगल साफ कर सकते हो। फाइनली शावर वाला पार्ट खत्म। उसके बाद अपनी बॉडी को फुल मॉइस्चराइज करना मत भूलना, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ प्लम का ये वाला मॉइस्चराइजर है, नायका का ये वाला, एंड बालों में लॉरियल का ये वाला सीरम। सो यार दैट्स माय फुल शावर रूटीन। थोड़ा अफोर्डेबल, थोड़ा लग्जरी, बट सब काम का, बिकॉज़ व्हेन यू स्मेल दिस गुड यू फील दिस गुड टू। बाय। तो कल मैंने अपने हैंडसम पड़ोसी से बोला कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, तो उसने बोला कि जो वर्कआउट करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, और साथ ही साथ जिनके एब्स हो। देखो मेरे पास तो एब्स नहीं है, मेरा पेट तो ऐसा लगता है कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। कुछ भी हो जाए मुझे एब्स चाहिए ही चाहिए, और मैं अपने हैंडसम पड़ोसी को अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया क्रंचेस करना, और ये इतना ज्यादा हार्ड था कि पूछो मत। मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर देती हूँ। फिर मुझे याद है कि मेरा नाम स्वरा सिंह है और मेरे डिक्शनरी में गिव अप का नाम है। जिम का ट्रेनर भी परेशान हो गया, वो तो मुझे बोलने लगा कि मैडम तुमसे नहीं हो पाएगा, निकल जाओ जिम से। मैंने उसकी क्लास मारी, फिर मैंने किया फ्लटर किक्स और टो टच। लेकिन टो की जगह मैंने घुटना टच करी थी, क्योंकि बीच में मेरा पेट आ रहा था, और तब मैं सोच रही थी कि मैं इतना पिज्जा क्यों खाती हूँ। और लास्ट में मेरे पास जितनी एनर्जी बची थी उससे मैंने किया प्लान, और थैंक गॉड जिम में उतनी भीड़ भी नहीं थी, वरना मैं ये सब भी नहीं कर पाती। लास्ट में मैं पुल अप करने की कोशिश करी थी, बट मेरा पेट ऊपर की जगह मुझे नीचे की तरफ पुल कर रहा था। इतना इंटेंस वर्कआउट करने के बाद मैं चली गई थी स्नूकर खेलने के लिए। फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स खरीदे, और ये देखो मुझे क्या दिखा, स्टिन रामेन, वो भी पर्पल कलर का। इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर घर जाके मैंने ठंडा ठंडा शावर लिया, एंड यार इसके बाद मेरी बॉडी इतनी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। एंड मैं डिनर में बना रही थी पहली बार क्रीमी मशरूम एंड हर्ब राइस। मैं सच बताऊं मुझे मशरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट यार ये इतना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था और ये हेल्दी भी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बार ट्राई कर लेती हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने हर्ब राइस बनाया और प्रोटीन के लिए पनीर भी मैंने अच्छे से सर्व कर दिया, बिकॉज आई लाइक माई फूड टू लुक गुड। इसको बनाने में किचन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, बट एनीवेज खाने का टेस्ट इतना अच्छा था कि सब मैं भूल गई। और जब भी मैं ओवर एक्टिंग की बजाय ऐसी शक्ल बनाती हूँ ना, तो समझ जाया करो कि खाना बहुत टेस्टी है। और इसको मैंने एंजॉय किया अपना फेवरेट शो देखते देखते। चलो बाय, आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो होने वाली है नाइट स्किन केयर रूटीन, और इस वीडियो को बनाने के लिए किसी भी ब्रांड ने मुझे पैसे का लालच नहीं दिया। एक्चुअली मुझे कंटेंट की कमी पड़ गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन की चौथी या फिर 5वीं वीडियो होगी। सबसे पहले अमीर और एस्थेटिक लगने के लिए मैंने ये पीजेस पहन लिए चेंज करके। अब मैं हार्ड वाले मेकअप रिमूवर से अपने थोबड़े पे जितने भी एशियन पेंट लगाए उन सबको रिमूव करूंगी। महंगा वाला फेस वॉश मैं डेली नहीं लगाती, इसलिए मैं सस्ता वाला फेस वॉश लगा रही हूँ, लेकिन इसका काम महंगे वाले से ज्यादा अच्छा है। और कोई मेरा थोड़ा देख बता सकता है कि मैंने मंजूलिका का काम नहीं किया था भूल भुलैया में। ये हाइफन का फेस मास्क मुझे पीआर में आया था, तो मैंने सोचा मैं इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल का मैं सस्ते नशे करी थी ब्रो। मतलब ये सेम टू सेम मेंटोस की तरह लग रहा था। अगर कैमरा ऑफ रहता ना तो मैं सच में इसको खा लेती। मुझे ये वाला सीन देखिए फ्लैशबैक याद आ गया। एक दिन मेरी नागिन बुआ भी अपनी स्किन ऐसे ही छोड़ रही थी। क्या ही नेशनल जियोग्राफिक मोमेंट था यार। और मेरे सारे स्किन केयर में से पता नहीं कौन सा एक नमक का हराम है जिसको लगाने के बाद मुझे पिंपल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं थोपड़े पे लगाऊंगी टोनर हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि पानी तो मुझसे घंटा पिया नहीं जाता है। फिर लगाऊंगी स्नेल मिस्टर, ये खत्म होने वाला था इसलिए निकल भी नहीं रहा था, लेकिन मैं भी ढीठू एक एक बूंद नहीं छोड़ूंगी। इतना पैसा जो फूका है मैंने इस पे। किसी महाशय ने सही बोला था कि जब तुम किसी चीज की ज्यादा केयर करते हो ना, तो वो तुम्हारी कदर नहीं करता है। मेरी स्किन को ही देख लो, 24 घंटे में 20 घंटे रील स्क्रॉल करने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, इसलिए आई सीरम लगा रही हूँ दोस्तों। फिर लगाऊंगी लेनेज लिप बाम, फिर भी मेरे लिप्स फटे रहते हैं, जिस तरह मेरे सक्सेस को देखने के बाद कुछ हेटर्स की फट जाती है। फिर खोपड़ी में थोड़ा वुडन कॉम से मसाज करूंगी। एनीवेज मुझे पिंपल पैच से काम चलाना पड़ेगा, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो नमक हराम कौन है। अगर अभी स्किन केयर पे इतना पैसा फूकने के बाद मेरी तरह थोपड़े पे 4 पिंपल पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज था आखिरी दिन हमारी जिंदगी का नहीं, हमारी फैमिली ट्रिप का। तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग गए थे दार्जिलिंग। तो सुबह सुबह हम लोग चेकआउट करे थे होटल से। तो मेरा भाई गया था नहाने के लिए बाथरूम में, बट वो इतनी जोर का गिरा ना, मुझे तो हंसी आ रही थी। फिर हम दोनों ने 1 घंटे तक बात नहीं, क्योंकि जब मैं हंस रही थी तो उसको गुस्सा आ गया और हम दोनों की लड़ाई हो गई। और सीरियस चीज में मेरी तो हंसी निकली जाती है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और यार पहाड़ों में 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने में हमें 1 से 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। लोकल गाड़ी करके हमने सोचा कि क्यों ना हम टी गार्डन घूम आते हैं। और जो टी गार्डन का लोकेशन था ना, वो इतना ज्यादा प्यारा था, इतनी ज्यादा शांति थी। और वहां पे हमने देखा कि चाय आखिरकार बनते कैसे हैं। और यहाँ की गार्ड ने जो कुछ भी समझाया वो सर के ऊपर से गया। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, बस ये समझ में आया कि यहाँ पे चाय बनती है। इतने वैरायटी की टी थी, हमने टेस्ट भी किया। मैंने तो सिर्फ 1 से 2 किया और सारे के सारे इतने कड़वे थे ना, जब तक चाय में 2 से 3 चम्मच चीनी नहीं पड़ती ना, तब तक मेरा मन नहीं भरता। टी गार्डन घूमने के बाद हम वापस निकल गए और गाड़ी इतनी ज्यादा गोल गोल घूम रही थी पहाड़ों पे ना, कि हम लोग भी गाड़ी के अंदर फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहे थे। एक जगह गाड़ी रोक के हमने खाया था मोमोज मैगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जो मैंने आते टाइम मोमोज खाया था वो ज्यादा यमी था। और वहां से हमने कुछ स्नैक्स भी ले लिए जो कि खाने में अच्छे नहीं लगे मुझे। फाइनली हम लोग पहाड़ से उतर गए और इतना ज्यादा रिलीफ मिला ना सबको, मतलब अब चक्कर किसी को भी नहीं आ रहा था। मैं और मम्मी तो पैर फैला के आराम से सो गए थे। पापा लस्सी लेकर आए थे तो मैंने वो पिया और मम्मी को भी पिलाया। फिर रास्ते में हम लोग रुके थे बिहारी भूजा भंडार, और यहाँ से पापा ने पता नहीं है क्या खरीदा था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, काफी ज्यादा तीखा था। सुबह से रात हो गई थी, 11-12 बजने वाले थे, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ पे हम कुछ खा सके। हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया एक ढाबा। हमें इस ढाबे से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक कहावत है ना, डोंट जज अ कवर बाय इट्स बुक, वही हाल हुआ। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ का खाना इतना ज्यादा यमी था, साथ में सैलेड भी था, मतलब मजा ही आ गया खाना खाने में। हमने तो सोच लिया था कि आज रात हम भूखे ही रहने वाले थे, लेकिन इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ का इतना अच्छा खाना, थैंक गॉड सब्र का फल मीठा हुआ। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद हम सुबह सुबह घर आ गए। कुछ दिन घर रुकने के बाद अब आ रही थी मेरा वापस जाने का। मैंने सबको बाय बाय किया, लेकिन उस दिन मुझे काफी ज्यादा डर लगा था अकेले ट्रैवल करने में, मतलब हमेशा ही लगता था, बट आज कुछ ज्यादा ही लग रहा था। बात ऐसी थी कि मैं जा रही थी 13 जून को, और तुम लोग को पता ही है कि 12 जून को क्या हुआ था एयर इंडिया प्लेन के साथ। लास्ट वाली जो मेरी फ्लाइट थी ना, वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी टर्बुलेंस की वजह से। तो मैंने सोच लिया था कि मैं फ्लाइट से कुछ दिन तक ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ। तो मैं आई थी बस में, लेकिन मैंने बुक कर लिया था वाली फ्लाइट काफी पहले, तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती थी। एक तो मैं इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। उस दिन था 13 जून, मतलब ब्लैक फ्राइडे था, और यार तुम लोग को पता ही होगा कि अनलकीस्ट डे होता है वो। प्लेन की सीट्स तो इतनी ज्यादा खाली थी, मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा था। और जो मुझसे बड़े बड़े लोग थे वो भी लोग काफी ज्यादा डरे थे। एक अंकल थे ना, उन्होंने तो एक अंकल को डांट ही दिया था क्योंकि वो फोन चला रहे थे। और यार पहली बार विंडो सीट्स हमसे नीचे करवा दिया गया था, क्योंकि जो गोरखपुर का एयरपोर्ट है ना, वो एक एयरफोर्स बेस है, इसीलिए, जिसकी वजह से और भी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, पूरे प्लेन के अंदर अंधेरा हो चुका था। इसीलिए मैंने एक बुक निकाली और कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जो बगल वाले भैया थे ना, वो तो सोए जा रही थी, मतलब कैबिन क्रू ने भी उनको हिलाया, मैंने भी उनको हिला के उठाया, लेकिन फिर भी वो उठे नहीं, उनका खाना वैसा का वैसा पड़ा रहा। नेक्स्ट टाइम मैं भी ये करूंगी, फ्लाइट में नींद की गोली लेके सो जाऊं। और जब मैं ये रिकॉर्ड करी थी ना, मुझे पता ही नहीं चला कि जो मेरी पीछे वाली आंटी है ना, वो रो रही थी। आज का दिन सच में बहुत खराब था, मतलब मेरा बैग सबसे एंड में आया और जिस गेट नंबर पे आने वाला था ना, वहां पे आया ही नहीं। सब लोग अपना बैग लेकर चले गए थे, उसके बाद मेरा बैग आया। मुझे तो लगा था कि आज मेरा बैग मुझे मिलने ही नहीं वाला है। 2 घंटे ट्रैफिक में बिताने के बाद मैं फाइनली आ गई। और यहाँ पे मेरी जो लिफ्ट थी ना, वो चली नहीं रही थी, मतलब ऊपर नीचे जा रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी अपने आप। मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, मैंने सोचा मैं सो जाऊं, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं था। मतलब घर पे इतने सारे फल वल थे ना, वो सारे सड़ रहे थे। पहले मैंने उसको साफ सफाई की, फिर मैंने बैठ के मखाने खाए। इतने दिन घर रहने के बाद मैं आई थी, और आज ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है व्हाट आई ईट इन अ डे का, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना कमेंट किया है कि आप मोटी हो गई हो, इसलिए मैं अब खाना ही छोड़ दूंगी। पहले जब भी मैं कुछ खाती थी तो मुझे अच्छा फील होता था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपनी अपलोड करना स्टार्ट किए खाने की, तब से मुझे गिल्ट फील होता है। एनीवेज आज संडे था, साथ ही साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी था, तो मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, इसलिए मैं मॉल गई थी, और वहां पे मैंने देखा था कि डोनट्स मिल रहे हैं इतने वैरायटीज के। तो मैंने एक निपटा लिया और ये इतना ज्यादा मीठा था। फिर थोड़ा सा और शॉपिंग करने के बाद मैं घर आ गई थी, और साथ ही साथ मैं देख रही थी ये मिसेस मूवी। इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई, मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ कुक कर लेती हूँ। क्या पता मेरे सास ससुर मेरी ये वीडियो देख रहे हो। पहली बार मैंने इतना सारा वेजीज डाल के मैगी बनाया था, और ये मैगी दिखने में बिल्कुल एड वाली मैगी लग रही थी, और मैंने भी भगतसुर की तरह सारा मैगी फिनिश कर लिया, और ये खाने में इतना ज्यादा यमी था। फिर मैं गई जिम करने, बिकॉज ऑब्वियसली हेटर्स का मुंह तो बंद करना है ना, जो लोग मुझे कह रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। फिर मैं बैठ के मैच देखने के लिए, बहुत ही मजा आ रहा था। साथ ही साथ मैंने पिज्जा और ये गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था, और यार ये पिज्जा तो मेरे थोबड़े जितना बड़ा था। ये मैंने नए रेस्टोरेंट से मंगाया था, और इसका टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट महंगा बहुत था। और गार्लिक ब्रेड का भी टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, ऊपर से इसके ऊपर पाइनएप्पल था। चलो इसी बहाने मैंने कुछ फ्रूट्स तो खाया। जैसे ही मेरा पिज्जा खत्म हुआ, इंडिया मैच भी जीत गई। जब भी मैं अपने आइस्ड कॉफी की फोटो यूट्यूब और इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ तो सब लोग पागल हो जाते हो, मुझे डीएम करते हैं कि स्वरा क्या तुमने अपना कैफे खोल लिया? नहीं देखो भाई, मैं मुकेश अंबानी की कोई पिछड़ी औलाद नहीं हूँ जो कि मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे कि मैं कैफे खोल सकूं। तो आज मैं तुम लोग को इजीएस्ट रेसिपी बताऊंगी कॉफी बनाने की, वो भी घर पे, जो कि बहुत ही ज्यादा यमी होती है। उसके लिए तुम्हें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे। कॉफी चाहिए ऑब्वियसली, शुगर, हर्शीज कैरामल सिरप, आइस, दूध, दैट्स इट। और एक एस्थेटिक वाला ग्लास ले लेना जो कि 100-200 रुपए में मिल जाएगा ऑनलाइन तुम लोगों को। सबसे पहले एस्थेटिक में कॉफी डाल देना, उसके बाद शुगर डाल देना। मैं तुम लोग को जज नहीं करूंगी। फिर थोड़ा सा गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं, क्योंकि हम लोग मैगी नहीं बना रहे,
कॉफी बना रहे हैं। फिर हम फ्रॉथर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फोम बना लेंगे। तुम लोग के पास फ्रॉथर नहीं है ना तो तुम लोग विस्क भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे फोम बनाने में हाथों में दर्द हो जाए क्योंकि तुम लोग तो जिम जाते नहीं हो। फिर अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाने के लिए कैरमल सिरप से थोड़ा ग्लास को डेकोरेट कर लेना। फिर हम ढेर सारा आइस डालेंगे, इंसान का नहीं पानी का। फिर हम दूध डालेंगे, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, जो भी हो। और ये वाला जो पार्ट है ना सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। आई मीन लुक एट दिस, नजर ना लगे। एंड तुम्हारी कॉफी रेडी हो गई सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। झूठ बोल रही हूँ, 5 मिनट में नहीं रेडी हुई, 5 मिनट और 10 सेकंड में हुई है, बट फिर भी रेडी हो गई ना। और इसको पीने के बाद तुम करने वाले हो शू। तो जल्दी से जाके ये रेसिपी ट्राई कर लो, इससे पहले स्टारबक्स की 100 रुपए की कॉफी 600 में ना बेचने लगे।